जय हिंद दोस्तों आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था और इस दौरान देश के कई लोगों ने लक्षद्वीप के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी लिया। और इवन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से यहां आने की एक स्पेशल अपील भी की और इस कदम से मालदीव चिढ़ गया, क्योंकि मालदीव ही दक्षिण एशिया में एक ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही निर्भर है। वहीं दोस्तों लक्षद्वीप और मालदीव दोनों की जलवायु बहुत हद तक एक जैसी ही है। प्रधानमंत्री ने अपने लक्षद्वीप भ्रमण के दौरान जो अपील की थी लोगों के लिए यहाँ आने के लिए, उसके बाद मालदीव के मंत्रियों को डर लग गया कहीं उनके देश में पर्यटन कम न हो जाए और लोग लक्षद्वीप की यात्रा करने लगे। इसके बाद मालदीव के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के खिलाफ एक अपमानजनक बातें कही, जिसके बाद मालदीव ने इन 3 मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया। लेकिन दोस्तों इस हालिया विवाद के बाद एक बार फिर जो लक्षद्वीप चर्चा में बना हुआ है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह रही है। दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं कि लक्षद्वीप भारत में कैसे मिला और यह भारत का हिस्सा कैसे बना। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो इसी दौरान 3 रियासतों जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद पर पाकिस्तान अपना हक जता रहा था और पाकिस्तान ने कहा कि इन सूबों पर मुस्लिम की आबादी बहुत ज्यादा है, इसीलिए यह भी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन उस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी योग्यता, अपनी सूझबूझ की वजह से इन तीनों रियासतों को भारत का अभिन्न हिस्सा बना दिया। सरदार पटेल ने जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह से और जम्मू कश्मीर को विलय पर साइन करवाकर और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई कर भारत में मिला ही लिया। पाकिस्तान की नजर लक्षद्वीप पर भी थी, जहां मुस्लिम आबादी काफी हद तक है। लक्षद्वीप में भी ज्यादातर आबादी मुस्लिमों की है और ये आंकड़ा साल 1947 के आसपास का था। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने सोचा था कि लक्षद्वीप में तो मुस्लिम आबादी है और भारत ने अभी तक इस पर दावा नहीं ठोका है, इसीलिए वहां के लोग पाकिस्तान के साथ आ सकते हैं। मगर दोस्तों पाकिस्तान का यह दावा उसके लिए उस समय उल्टा पड़ गया। दरअसल पाकिस्तान ने लक्षद्वीप को कब्जाने के लिए युद्धपोत तक भेज दिया था। भारत के इतिहासकार बताते हैं कि पाकिस्तान की सोच से सरदार पटेल की सोच और आगे की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरकोट रामास्वामी मुदलियर और आरकोट लक्ष्मणस्वामी मुदलियर को लक्षद्वीप विलय की जिम्मेदारी सौंपी। पटेल ने तुरंत ही सेना को लक्षद्वीप की ओर रवाना कर दिया। सरदार पटेल जी ने इन दोनों भाइयों को यह संदेश भी दिया था कि जितना जल्द हो सके लक्षद्वीप पर तिरंगा फहरा कर आओ। वहीं पाकिस्तान का दल समुद्री रास्ते से आ रहा था। पाकिस्तान की सेना लक्षद्वीप के करीब पहुंची, लेकिन इससे पहले लक्षद्वीप पहुंचकर भारत का तिरंगा फहरा दिया गया। वहीं थोड़ी देर के बाद पाकिस्तानी युद्धपोत लक्षद्वीप पहुंचा तो उसने भारत का झंडा देख लिया और दबे पांव वहां से वापस चला गया। इस तरीके से लक्षद्वीप भी भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। इसके अलावा यह कहा जाता है कि यदि आधे घंटे की देरी हो जाती तो शायद आज इतिहास कुछ और हो जाता। मौजूदा लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद भारत में केंद्र शासित प्रदेश की कुल संख्या अब 8 हो गई है, जिनमें से लक्षद्वीप भी एक है। 1956 में लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। इससे पहले इसे लक्काद्वीप, मिनी कोय, अमनी दीवी के नाम से जाना जाता था। साल 1973 के बाद इस क्षेत्र का नाम लक्षद्वीप पड़ गया। कुल 36 छोटे बड़े द्वीप यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें ज्यादातर आबादी 9 से 10 टापुओं पर ही रहती है। लक्षद्वीप में अभी भी मुस्लिम्स की संख्या काफी ज्यादा है। 2011 की अगर जनगणना की बात करूं तो लक्षद्वीप की जनसंख्या कुल 64,473 है। यहाँ साक्षरता दर 91.82% है, जो कि भारत के कई बड़े बड़े शहरों से ज्यादा है। तो आपने जाना दोस्तों किस तरीके से लक्षद्वीप को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया गया और महज आधे घंटे की देरी अगर हो जाती तो शायद इतिहास कुछ और हो जाता। तो पाकिस्तान की नजर दोस्तों लक्षद्वीप पर शुरू से ही थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ और अपनी क्षमता से लक्षद्वीप को भी भारत का हिस्सा बना दिया। बहरहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।